हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे ए टू जेड ऑफ अकाउंटेंसी, जहाँ पे आप सीखोगे कि ABCD ऑफ अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आप जानते होगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है अकाउंटेंसी का। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि A फॉर एप्पल, बट यहाँ पे आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे A फॉर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये लिखा है। अक्रूड इनकम मतलब होती है कि ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है बट आपको अभी तक मिली नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ाते हो, आपने 1 महीने पढ़ा लिया है बट उन्होंने आपकी फ़ीस नहीं दी है और दूसरा महीना भी चल रहा है, तो मतलब ये जो पिछले महीने की जो बाकी इनकम है वो उसे आप क्या कहोगे, अक्रूड इनकम। और दूसरा दिया है एसेट। एसेट अकाउंटेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप लिक्विडेट मतलब कन्वर्ट करा सकते हो कैश में। मतलब कि जैसे कोई भी बुक है उसे भी आप बेच के कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, कोई टेबल है उसे बेच के कन्वर्ट करा सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो उसे हम एसेट कहते हैं। इवन कैश को भी हम एसेट ही कहेंगे। फिर बी से वर्ड आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक आपका इनकम स्टेटमेंट होता है जो आप कंपनी की ओरिजिनल पोजीशन बताता है कि मार्केट में कंपनी की ओरिजिनल पोजीशन है कैसी, क्या वो अच्छी है, क्या वो बुरी है, क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे अकाउंटिंग में। इसके आगे में हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, तब तक देखें। फिर सी वर्ड, सबसे पहला क्या इसमें, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो आपकी फ्यूचर हैपनिंग पे बेस्ड है। फ्यूचर हैपनिंग मतलब कि सपोज़ कोविड आ गया था, कोविड किसी को पता तो था नहीं भाई, अचानक से आ गया था। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर हैपनिंग मतलब कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, सुनामी आ गया, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जनरेट होती है ड्यू टू फ्यूचर हैपनिंग, उसे हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। हाँ, तो फिर हम डी के बारे में पढ़ते हैं। डी फॉर डेटर। डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको हमने पैसा उधार दिया है। ठीक है, ये वर्ड आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे जो अकाउंटिंग से पढ़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम ई फॉर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, और एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ओकेजनली बेसिस पे करते हैं। सपोज़ आपने टीवी खरीदी, तो टीवी खरीदना आपका एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो आप डेली नहीं कर रहे हो, आप ओकेजनली कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एफ फॉर फंडिंग। फंडिंग मतलब ऐसे ही कि नए नए बिजनेस खुलते हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे अगर कोई भी इन्वेस्टर उन्हें आके देता है तो उन पैसे को हम कहते हैं फंडिंग। फिर आप देख रहे होंगे जी, नेक्स्ट जी फॉर गुडविल। गुडविल भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा। गुडविल मतलब होते हैं रेपुटेशन, गुड नेम। जैसे आपसे मैं पूछूं कि सबसे अच्छा मोबाइल की कंपनी बताओ, तो आप लोग बोलोगे एप्पल। एप्पल क्यों बोलोगे? क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन, नेम, फेम ऐसा ही है। फिर एच। एच मतलब होता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ऑनरेरियम एक टाइप की फ़ीस होती है। ऑनरेरियम ऐसी फ़ीस होती है, जैसे आप सपोज़ आपका बर्थडे है, आपको अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, आपने अरिजीत सिंह को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, उसने आपके बर्थडे पे एक गाने का परफॉर्मेंस दिया, तो क्या वो फ्री में करेगा? नहीं, वो आपसे कुछ पैसे लेगा। वो जो पैसे चार्ज करेगा उसको आप क्या कहोगे? ऑनरेरियम कहोगे। उसको आप क्या कहोगे? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब ऐसी चीज़ जो कोई भी चीफ गेस्ट आप बुलाते हो और उसके बदले में आप कुछ भी उसे पेमेंट करते हो, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑनरेरियम। फिर आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, बट इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट असल में है क्या। इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से ऐसा टर्म है जहाँ पे आप पैसा लगाते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, बट 1 साल से ज़्यादा के लिए। अगर 1 साल से कम के लिए आप लगाते हो तो उसको आप स्पेकुलेशन कहते हो। फिर नेक्स्ट जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कोई भी 2 कंपनी हैं आपस में मिलके कोई भी नया बिजनेस या आपस में एग्जिस्टिंग बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, वोडा और आइडिया का। दोनों आपस में देखो मर्ज हो गए, दोनों मिलके काम कर रहे हैं।
ठीक है। और जॉइंट वेंचर कभी कभी कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का जॉइंट वेंचर करती है, पूरी कंपनी जॉइंट वेंचर नहीं करती है, ठीक है। फिर केस होता है काइंड। काइंड काफ़ी एक ऐसा शब्द है जो आप नहीं समझ पा रहे होगे भाई अकाउंटेंसी में काइंड कहाँ से है। काइंड मतलब तो होता है दयालु, बट यहाँ पे काइंड मतलब दयालु नहीं है। काइंड मतलब है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हो, सपोज मैंने एक मिस्टर एक्स हैं, उनसे मैंने 20,000 रुपीज़ उधार में लिया था। अब मेरे पास कैश नहीं है उनका पेमेंट करने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मेरे पास जो मेरा मोबाइल था जिसकी कॉस्ट 25,000 है, मैं उनको वो दे रहा हूँ, 25,000 का फ़ोन दे रहा हूँ एज अ 20,000 कैश की जगह। तो मैं किससे पेमेंट कर रहा हूँ? एसेट से पेमेंट कर रहा हूँ। जब भी आप एसेट से पेमेंट करोगे तो उसे आप एसेट पेमेंट नहीं कहोगे, उसे आप कहोगे काइंड से आपने पेमेंट की है। फिर होता है एल फॉर लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि कोई कर्जा आपने किसी बाहर वाले से लिया है या अंदर वाले से लिया है या किसी से भी आपने कोई भी कर्जा लिया है तो वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप बंध गए हो कि आपको ये काम करना ही करना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। फिर एम फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आप सब लोग जानते हो कि अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं जिसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में ना हो। मॉनेटरी टर्म्स मतलब सपोज़ ये एक पेन है, ठीक है, इसकी कीमत है 5 रुपये, तो इसमें मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 5 रुपये। सपोज़ ये पेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपये फ्री में बट रहा है, तो इसकी कोई मॉनेटरी कॉस्ट है नहीं है, तो ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, तो फिर आप देख रहे होगे एन से। एन से होता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कोई चीज़ है, आपको पता है उसका नेम है, बट वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैलरी। सैलरी क्या होती है? आपको सिर्फ नेम पता है ना, असल में वो कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या उसकी रियलिटी है, आपको पता है नहीं। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने पहले ही कर दिया है। जैसे आप रिचार्ज भी अगर कराते हो तो आप पहले पेमेंट कर देते हो, बाद में आपको रिचार्ज आता है आपके फ़ोन में, उसे ही आप प्रीपेड रिचार्ज कहते हो। पोस्ट पेड में आप क्या होता है कि भाई आप पहले पूरा महीना चला लेते हो, फिर आप बिल पेमेंट करते हो, तो उसे हम पोस्ट पेड कहते हैं। तो यहाँ प्रीपेड की बात हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने पहले ही कर दिया है और अभी तक हमने उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की सर्विस या गुड्स वो हमें नहीं मिला है। क्यू से होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव मतलब ऐसे फैक्टर्स जो अकाउंटिंग की क्वालिटी बताएं कि वो कितना रिलायबल है, कितना अच्छा है, कितनी वैल्यूज़ हैं, कितना मतलब कितने कम टाइम में उससे अच्छे से अच्छा काम हम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसमें कोई वैल्यू आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए। सपोज आप कोई रेशियो निकाल ले हो, आप नेट प्रॉफिट निकाल ले हो, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं। आर फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये मेनली 12th वालों के लिए है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊँगा। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बस आप इतना जानो कि कभी भी एसेट में या लायबिलिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है एसेट या लायबिलिटी की वैल्यूज़ में। तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर आर से एक और वर्ड है रिज़र्व। रिज़र्व मतलब ऐसा सम ऑफ अमाउंट जो कंपनीज़ क्या करती हैं कि कभी कभी उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या करते हैं वो लोग अपने फ्यूचर में कि भाई किसी चीज़ से उन्हें लॉस होने वाला है, ऐसा उन्हें लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो जाए तो हम किससे बचेंगे, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? रिज़र्व बना के चलते हैं। रिज़र्व एक तरीके की कंपनी के लिए सेविंग होती है कि ताकि फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उससे वो टैकल कर सके या सेट ऑफ कर सके उस लॉस को अपने रिज़र्व से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। स्टॉक ऐसे गुड्स होते हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हों। कोई भी पर्टिकुलर जैसे चीज़ है वो अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो आप उसको इन्वेंट्री कहोगे। इन्वेंट्री और स्टॉक में सिर्फ यही फ़र्क है कि इन्वेंट्री हम रॉ मटेरियल को कहते हैं, जैसे आटा है, फ्लोर है, ठीक है। आटा है, आटे को आप क्या कहोगे? इन्वेंट्री। वो जो रोटी है, रोटी को क्या कहोगे? आप स्टॉक कहोगे, ठीक है। टी से टैंजिबल।
टेंजिबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपके लिए क्या है, टेंजिबल गुड्स हैं, टेंजिबल एसेट्स भी हैं। ठीक है, जैसे एक कॉपी है, कॉपी को आप छू सकते हो, देख सकते हो। आप देख रहे होगे टी के बाद आता है यू। यू से क्या होता है, अनफॉर्सिन लायबिलिटी। अनफॉर्सिन लायबिलिटीज़ मतलब ऐसे लायबिलिटीज़ जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इनके आने की, जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गई या फायर हो गई। ठीक है। वी से वेंडर। वेंडर मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी कंपनीज़ या ऐसे लोग जिनसे आप कोई भी कुछ भी खरीद रहे हो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, उसे आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को कहोगे वेंडर, जिनसे आप कुछ भी खरीद रहे हो। ठीक है। डब्ल्यू से राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ मतलब कुछ ऐसे शेयर रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट या लॉस होते हैं जो पार्टनर्स या कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, विड्रॉ करती रहती हैं, तो उन्हें ही हम राइटिंग ऑफ कहते हैं। एक्स से होता है एक्स डिविडेंड। एक्स डी जब आप लिखोगे किसी भी कंपनी के नाम के आगे तो आपको बताएगा कि क्या उसने डिविडेंड पे आउट किया है या नहीं किया है। वाई से होता है ईल्ड। ईल्ड मतलब होता है पैदावारी। अब ईल्ड बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड वगैरह इन सब पे नहीं मिलता है, इन सब पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ईल्ड बेसिस आपको मिलता है मेजरली बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट बेसिस नहीं होती है, बॉन्ड्स होती ईल्ड बेसिस होती हैं। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इनकी खासियत ये है कि भाई आपको ये फेस वैल्यू से काफ़ी कम प्राइजेस पे मिल जाते हैं और आप इनका अमाउंट तभी विड्रॉ कर सकते हो जब ये आपके मैच्योर हो जाएं। थैंक यू।